हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर में स्वागत करता हूं। एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिए होंगे। जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है वो अपना आगे तैयारी करते रहें। और भी एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी का आने वाला है, 3 अगस्त से एग्ज़ाम है ग्रुप डी का। तो अब CBT2 जिनका हो गया है, अब आगे क्या प्रोसेस है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कट ऑफ हाई जाने का रीज़न एक ये है कि 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था 2025 के प्री के बाद आया था, तो 8,500 लड़के इसमें भी प्री में बैठे थे, तो उन्हीं का नंबर की वजह से इसका कट ऑफ हाई चला गया। अब जिनका CBT2 अब की हुआ है 2025 वाले में, तो CBT2 में वो लड़के नहीं बैठेंगे 2024 का जिनका फाइनल हो गया है, तो इसलिए एब्सेंटी ज़्यादा रहेगी, तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कम से कम 80% तो नंबर लाने होंगे, कम से कम 95 प्लस, 120 में 95 प्लस। अब जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आगे सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न है कि 120 क्वेश्चन करने होंगे 90 मिनट में, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 जीके। और प्री में तो सेक्शनल वाइज टाइमिंग था, मतलब सेक्शन वाइज पेपर था। अब इसमें मेंस में सेक्शन वाइज पेपर नहीं होगा, पूरा एक तरफ से क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन एक तरफ से रहेंगे, उसमें आप मैथ कहाँ है, रीजनिंग कहाँ है, जीएस कहाँ है, ये नहीं जान पाएंगे। तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लड़कों को टाइमिंग मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम मैनेज होगा। और अब आगे क्या है, CBT2 में 5 कैटेगरी में रिजल्ट आया होगा। अब किसी लड़के का 5 में हुआ, किसी लड़के का 4 में हुआ, किसी का 2 ही में हुआ, किसी का सिर्फ 1 में हुआ। कहीं कहीं वैकेंसी भी 5 कैटेगरी की नहीं है, कहीं 2 ही कैटेगरी की वैकेंसी है, कहीं 3 कैटेगरी की वैकेंसी है। अब जानते हैं कि कैटेगरी ये क्या है। तो पहले कैटेगरी CCTS है, जो टीटी सुपरवाइज़र होते हैं। और दूसरे कैटेगरी पे स्टेशन मास्टर है। तीसरे कैटेगरी गुड्स गार्ड है, जिसमें अगर सबका हुआ होगा तो तीसरा कैटेगरी सबका हुआ है लगभग, कहे कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो तीसरे नंबर गुड्स गार्ड है। चौथे और 5वें पे टाइपिंग वाला है। अब ये जानते हैं कि इसमें किसका साइको है, किसका टाइपिंग है। तो जिसका 2 नंबर पे हुआ है उसका साइको है, जिसका 4-5 हुआ है उस टाइपिंग है, 3 तो सभी का हुआ है। अब साइको पहले सबसे पहले तो मेंस निकालना ज़रूरी है। जब मेंस निकलेगा तभी साइको होगा। और 3 नंबर वालों का सिर्फ मेंस ही होगा, बाकी साइको और टाइपिंग कुछ नहीं होगा। अब जैसे मान लो मेरा 4 में हुआ है, साइको में 2 टाइपिंग में, और उसमें 1 साइको में, 2 टाइपिंग में, 1 बिना टाइपिंग और बिना साइको वाली, जैसे मतलब गुड्स गार्ड में सभी का हुआ है। तो अभी इसमें क्या करना है तो पहले तो आपको 120 क्वेश्चन मैक्सिमम करने होंगे। 120 क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब साइको का रिजल्ट अलग आएगा, टाइपिंग का रिजल्ट अलग आएगा। पहले कट ऑफ दोनों का आएगा, और गुड्स गार्ड का रिजल्ट साइको टाइपिंग हो जाने के 1.5 महीना बाद कम से कम आएगा। यही है। अब जैसे जानते हैं कि जिसको दिक्कत है क्या, अब हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत लड़कों को ये है कि क्या ये OBC में क्वालिफाई किए हैं तो क्या आगे जनरल में क्वालिफाई होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो हाँ, अगर यहाँ आप OBC में ही सिर्फ क्लियर किए हैं तो आप वहाँ जनरल में भी काउंट होंगे मेंस में।
ये नहीं कि आप जनरल में काउंट हुए हैं तभी आप जनरल में काउंट होंगे। आप अगर ओबीसी में क्लियर काउंट किए गए हैं तो वहाँ जनरल में भी फाइट कर सकते हैं मेंस के लिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को यही है कि क्या हम ओबीसी यहाँ ओबीसी क्लियर ही किए हैं तो क्या वहाँ जनरल फाइट कर सकते हैं। यहाँ तो जनरल फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जैसे यहाँ गुड्स गार्ड में क्लियर किए हैं उसके बाद सीसीटीएस में आपका नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं कि मेंस में अगर हम ज़्यादा नंबर लाएं सीसीटीएस में हो जाएगा, तो सीसीटीएस में नहीं होगा। जनरल में हो सकता है लेकिन सीसीटीएस में नहीं होगा, तो आप गुड्स गार्ड में ही काउंट होंगे। तो आप लोग को अगर कहाँ से जीके पढ़ना है, कहाँ से मैथ पढ़ना है, ये भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट में कमेंट करिए। और रेलवे से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तब भी कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सकेगा हेल्प किया जाएगा। धन्यवाद।